जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। तो आज मैं लेकर के आया हूँ त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th का पढ़ाई शुरू किए हैं और उनको 2026 में बिहार बोर्ड का एनुअल एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए इस वीडियो को एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी ज़िंदा है हौसला, अभी ज़िंदा है हौसला, उड़ान बाकी है। अभी ज़िंदा है हौसला, उड़ान बाकी है। ये हवाओं का सिलसिला है, तूफ़ान बाकी है। ये हवाओं का सिलसिला है, तूफ़ान बाकी है। ए मुश्किलें अभी तो चलना सीखा है, ए मुश्किलें अभी तो चलना सीखा है। छलांग बाकी है, असली मुकाम बाकी है। छलांग बाकी है, असली मुकाम बाकी है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए प्रश्नावली 8.1 को शुरू करने से पहले एक फॉर्मूला को देखते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को शुरू करेंगे। देखिए आज हम क्या करते हैं, साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देते हैं। साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देते हैं। आप लोग पढ़े हैं साइन थीटा बराबर होता है P/H और कोस थीटा बराबर होता है B/H। ठीक, अब देखिए P/H हमारा मेन बटे ये है, तो यहाँ से ये पलट जाएगा, H/B हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो बच जाएगा P/B, जो कि आप लोग पढ़े हैं परपेंडिकुलर अपन बेस किनका फॉर्मूला होता है, तो टेन थीटा का होता है। तो याद रखना है ये इम्पोर्टेंट फार्मूला कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कोस थीटा। इसी को जब पलट देंगे हम तो लिख सकते हैं हम टेन थीटा इक्वल साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसी का ओपोनेंट होता है, अगर कोट थीटा का हमको निकालना है तो कोट थीटा इक्वल हो जाएगा कोस थीटा अपन साइन थीटा। ये दो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इनका आगे यूज होगा तो आप लोग ज़रूर इनको माइंड में बैठा लीजिएगा। चलिए अब एक्सरसाइज 8.1 में आते हैं। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन कहता है कि ट्रायंगल ABC में जिसका कोण भी समकोण है। आप लोगों को बताए थे कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जिसका कोण B समकोण है, दिया हुआ AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कॉस A और साइन C कॉस C का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम राइट एंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि कोण B समकोण है, तो सबसे पहले कोण B को बैठा लेंगे और यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ A, यहाँ B, ये हो जाएगा C। अब C हो गया। यहाँ पर दिया हुआ AB 24 cm दिया हुआ है और BC दिया हुआ है 7 cm। ठीक, अगर आपको ट्रिपलेट पता होगा, निकालने बताएं तो ट्रिपलेट के भी माध्यम से इनको आया जा सकता है। शॉर्ट में 7 24 का 25 होगा। हम इनको पाइथागोरस प्रमेय से बनाते हैं। दिया है कि क्या दिया हुआ है, AB बराबर 24 cm दिया हुआ है। AB बराबर कितना दिया हुआ है, 24 cm और BC बराबर दिया हुआ है 7 cm और AC बराबर वाट। AC निकालना है हमको।
यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, तो ये आधार, तो हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना है तो कर्ण का फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ लिखेंगे, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर, कर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है, तो यहाँ कर्ण यानी AC स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्ण। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब AB स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेस, इस पर टिका हुआ है, तो हो जाएगा BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ AC का वैल्यू नहीं है, मालूम नहीं है, हमको निकालना है, तो हो जाएगा AC स्क्वायर। AB का वैल्यू दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर। अब हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर आता है AC स्क्वायर बराबर 9 6 15 का हो जाएगा 5 हासिल 1 7 4 11 1 12 1 2 हासिल 1 5 1 6 625 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर को लेफ्ट साइड से राइट साइड भेजेंगे तो रूट में आएगा, AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 625, तो AC बराबर निकल गया। ये इसको जब जोड़ा लगाएंगे तो 25 का स्क्वायर है, ये 25 गुना 25, तो AC बराबर 25 cm हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर यूनिट cm दिया हुआ है, तो यहाँ cm अगर मीटर में दिया रहता तो यहाँ यूनिट मीटर लगाते, तो ये हमको निकल गया 25 cm। जब समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का पता चल जाए तो आराम से जो भी वैल्यू कहेगा हम निकाल सकते हैं। एक नंबर में कह रहा है साइन A, एक नंबर में कह रहा है साइन A का, तो हम बताए थे यहाँ पर जो भी एंगल कहेगा तो एंगल के सामने की भुजा। अब जैसे साइन A है तो यहाँ पर एंगल A है, सिंपल सा फंडा है, एंगल A के सामने का भुजा, तो A को छोड़ देंगे, क्या बचा BC, तो लंब हो जाएगा यहाँ पर BC। अब यहाँ पर BC लंब बटे क्या होता है कर्ण, हाइपोटेनस, तो यहाँ पर कर्ण क्या है AC, तो BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 और AC का हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आंसर। फिर यहाँ पर कह रहा है cos A, तो cos A का A के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो इनको छोड़ देंगे, क्या कि cos A जो है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी आधार बटे कर्ण होता है, तो A के सामने वाली भुजा हो जाएगा BC जो कि लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये BC को छोड़ देंगे तो AB ले लेंगे, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा AC, कर्ण हो जाएगा AC। तो अब यहाँ BC का वैल्यू हो जाएगा 24 बटे 25, ये आंसर हो जाएगा। फिर 2 नंबर में कहता है साइन C और कोस C, 2 नंबर में क्या कह रहा है साइन C और कोस C कह रहा है। फिर साइन C है तो C के सामने वाला भुजा निकालेंगे, वही लंब होगा, क्या कि साइन जब ही आ गया तो साइन में क्या होता है P बटे H होता है, P से परपेंडिकुलर यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो अब C एंगल है तो C को भूल जाएंगे, C के सामने वाला भुजा AB, C को छोड़ दिए, क्या कि ट्रायंगल में 3 भुजा होता है, 3 भुजा 3 शीर्ष होता है, C को छोड़ दिए तो बचा AB, तो ये हो जाएगा लंब AB बटे हो जाएगा AC कर्ण, क्या कि B के सामने वाला भुजा एंगल राइट एंगल B है, तो इसके सामने वाला भुजा AC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 अब बटे हो जाएगा 25, ये आंसर हो गया। फिर साइन C के बाद करा यहाँ पर cos C, तो cos C, फिर यहाँ पर cos C है तो C के सामने वाला भुजा AB ये लंब हो जाएगा, लेकिन cos में तो आधार बटे कर्ण होता है, B बटे H होता है, तो इनको छोड़ देंगे, जो बचा वो क्या हो जाएगा BC, ये हो जाएगा आधार, और कर्ण तो फिक्स रहता है AC बटे में AC हो गया, तो ये हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आंसर। हमारा 1 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। जिनको भी अगर लंब कर्ण आधार से समस्या है, दिक्कत होती है, तो आप पहले क्लास फर्स्ट देखिए, फिर क्लास सेकंड, ये क्लास थर्ड है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
चलिए अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। यानी 8.13 में क्या करना है, आकृति में देखना है और कहता है मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए दिया क्या हुआ, दिया है कि 10p माइनस कॉट आर, इसका मान फाइंड करना है। तो चलिए हम अगर चाहेंगे तो आधार भी निकाल करके हम बना सकते हैं, तीनों भुजा निकाल करके मान बैठा करके तो भी बना सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बिना मान निकाले भी बन जाएगा। ये फिगर का कोई आवश्यकता, इसके मान का कोई आवश्यकता नहीं, फिगर के माध्यम से बन जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 10 जब भी है तो दिमाग में आना चाहिए लंब बटे आधार, यानी P बटे B। तो यहाँ P है तो यहाँ पर देखिए एंगल P है, तो P के सामने वाला भुजा QR, ये क्या हो जाएगा, P के सामने वाला भुजा QR, ये हो जाएगा लंब, ये लंब हो गया तो ये हो जाएगा आधार QR बटे PQ माइनस। फिर कॉट R है, यहाँ पर एंगल क्या है R लिए हैं, तो R के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब, PQ लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। क्या है कि कोट जब भी है तो ये 10 का उल्टा होता है, यानी लंब बटे ये आधार है तो ये आधार बटे लंब होगा। तो आधार यहाँ पर इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आधार, तो इनका आधार हो जाएगा QR, इसका लंब हो जाएगा PQ। अब देखिए ये QR बटे PQ में से QR बटे PQ घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन है, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कोस A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब समकोण त्रिभुज बना रहे हैं तो यहाँ देखिए दिया है कि क्या दिया हुआ है, साइन A इक्वल 3/4 हो जाएगा। अब हम पढ़े हैं कि साइन A बराबर क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर बाय साइन A बराबर 3/4 लंब बटे कर्ण पढ़े हैं। तो यहाँ पर लंब कितना है, लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 4। तो यहाँ एंगल A है तो A के सामने वाला भुजा लंब होगा, यहाँ पर एंगल A है तो इसके सामने वाला भुजा लंब, यानी ये हो जाएगा 3 BC बराबर, और ये कर्ण है तो कर्ण हो जाएगा 4। ये हमको AB निकालना है। तो AB इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो ये एंगल A के सामने वाला भुजा ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो जाएगा AB², यानी आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर, यानी AC² माइनस ये हो जाएगा लंब स्क्वायर BC²। तो AB² बराबर हो जाएगा, AC हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर AB² बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। फिर AB बराबर निकालेंगे, ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में जाएगा, 16 में से 9 गया 7, यही हमारा AB का वैल्यू निकल गया। यहाँ पर रूट 7 निकल गया। अब हमको कोस A का मान कहता है निकालने के लिए। अब यहाँ कोस A का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, तो आराम से निकाल सकते हैं। कोस A बराबर होता है B/H। तो यहाँ B, A के सामने वाला भुजा यानी ये हो जाएगा लंब, ये हो गया लंब, ये हो जाएगा आधार। तो आधार कितना है, रूट 7, कर्ण हो जाएगा 4, यही आंसर हो गया। फिर उसके बाद सेक A कह रहा है, तो सेक A कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा H/B।
तो यहाँ पर h है 4 और b आधार हो जाएगा √7। ये हो जाएगा आंसर।